एक मिनट, क्या बात है? यार सारी बात जी हां दोस्तों, चंद्रशेखर से भिड़ना योगी पुलिस को किस तौर पर पड़ा भारी और पहली बार मायावती को चंद्रशेखर आजाद की कौन सी है खुली चुनौती। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, उत्तर प्रदेश से लेकर के देश के अलग अलग हिस्सों में हमने ये बार बार देखा है, खास तौर पर बीते 12 वर्षों से, कि जब कोई घटना होती है और खास तौर पर दलित वर्ग के खिलाफ, तो भारतीय जनता पार्टी की सांसें कैसे अटक जाती हैं। 2024 के बाद से तो लगातार उसे ऐसा लगता है कि कहीं एक बार फिर से यह पूरा का पूरा दलित और पिछले छिटक न जाए। और इसीलिए जब विपक्षी नेता उन दलित समाज के लोगों को न्याय दिलाने के लिए, उनकी लड़ाई में शामिल होने के लिए, उनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए वहां जाते हैं, तो कैसे सत्ता पक्ष की पुलिस प्रशासनिक टीमें न सिर्फ उनका घेराव करती हैं, बल्कि इस अंदाज में ऐसी क्रूरता, ऐसी बर्बरता दिखाती हैं जो देश विदेश में चर्चा का विषय बनती है। मेरठ की घटना दरअसल एक आपराधिक घटना नहीं है, बल्कि दरअसल उस मानसिकता को दर्शाती है जो मौजूदा वक्त में कथनी और करनी के फर्क को बेहतर तरीके से 12 वर्षों में आप देश के अंदर और 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में बड़ी आसानी से समझ रहे हैं। अब इस स्थिति में दलित समाज से आने वाले ही सांसद जब मेरठ जाने के लिए निकले, तो फिर क्या कुछ हुआ, कुछ उसकी चल झलकियां आपके सामने रखते हैं, फिर उसके बाद असल खबर पर आते हैं। मेरठ की दलित बेटी जिसके हत्याकांड को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति जिस तौर पर भूचाल के स्तर पर है, जिस अंदाज में कलेक्ट्रेट पर हुए प्रदर्शन के दौरान मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे की जो बातें सामने आई, जो थप्पड़ कांड से लेकर के तमाम तरह की चीजें सामने आई, वो मौजूदा वक्त में विपक्षी नेताओं से लेकर के देश की 65% सेकुलर जनता के मन में आक्रोश पैदा कर रही है। और आक्रोश सिर्फ पुलिस वाले के खिलाफ नहीं है, बल्कि आक्रोश इस सिस्टम और सरकार के खिलाफ जिसने ऐसी फौज तैयार कर रखी है, जिसने अपने राजनीतिक माइलेज के लिए इनका उपयोग और दुरुपयोग कर रही है। अब दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद या कोई भी शख्स अगर किसी पीड़ित के यहां पर उनके आंसू पोंछने, उनको ढाढ़स बंधाने के लिए जाता है, तो फिर सत्ता पक्ष कैसे तिलमिलाता है, इसकी नज़ीर आप देखें। किस तौर पर चंद्रशेखर आजाद को रोकने की कोशिश की गई, उन्हें रोका गया, और ऐसी स्थिति में किस तौर पर भिड़ंत हुई वहां पर। लेकिन वही पुलिस अधिकारी दरअसल चंद्रशेखर आजाद के सामने अपने आकाओं की उस मंशा को भी जाहिर कर देता है कि साहब वैसे रोकना तो नहीं चाहिए, होना तो नहीं चाहिए, हमने ऐसा नहीं किया, लेकिन ये ऊपर से हमें आदेश आया। दोस्तों, जरा सुनिए और देखिए इस अंदाज को। एक मिनट, क्या बात है? यार सारी कौन है मालिक? कौन है वो मालिक जो कह रहा था ये सड़क किसकी है? सड़क है? कौन कह रहा था? सड़क तय करोगे आप? मालिक हो गया आप? कर्मचारी हो आप? मैं इंस्पेक्टर हूँ। इंस्पेक्टर ही रहूंगा। मैंने आपको बता दी क्या? मैं देखिए, मैं हाथ जोड़ कर बता रहा हूँ, इंस्पेक्टर हूँ और इंस्पेक्टर ही रहूंगा। कौन मना कर रहा है कि आप इंस्पेक्टर नहीं है? कौन तय करेगा गाड़ी कितनी निकलेगी? क्या क्यों कर रहे हो? क्यों गाली क्यों दे रहे हो? हमारे अधिकारियों का आदेश है। आपके अधिकारी मालिक नहीं है। हाथ जोड़ रहा हूँ, गाली देने की मुझे आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, लोकतंत्र है ये, गाली देकर दिखाओ आप। मुझे आवश्यकता ही नहीं है। हम ये कह रहे हैं मुकदमे लिखे हैं, मुकदमे लिख दो हमारे पास। अगर गाली मुझे क्यों आना पड़ता? धर्मवीर सिंह, मुझे क्यों आना पड़ता वहाँ से? सर, ऐसी बात नहीं है। फिर आपको तो ये आप मुझे बताओ, मैं क्यों आया वहाँ से? क्योंकि आप गाली दे रहे हो। गाली बिल्कुल नहीं देते हम लोग बिल्कुल कोई बात कानून का पालन करते हैं। यहाँ सारी बातें रिकॉर्ड हो रही है, बिल्कुल रिकॉर्ड है। मैं कोतवाली में हूँ भैया, रोज मामले होते हैं। सही बात है, कल को आपको बिल्कुल सही पड़ जाए नहीं, बिल्कुल पड़ेगी। तो फिर आप आपके अधिकारी मालिक नहीं है ना, लोकतंत्र है ये। वो अगर जानबूझ के खराब करना चाह रहे माहौल, 2017 में था, वहीं पे सहारनपुर में था 2017 में जब ये घटना घटी गई। अगर 2017 में आप आते तो मुझे जानते होंगे ना आप। आपसे नहीं 2-4 बार कितना व्यवहारिक आदमी हूँ। बिल्कुल सही बात है। फिर
ठीक है, कोई बात है, आप मुझे कहो ना, कार्यकर्ता को गाली क्यों दे रहे हो आप? गाली हमारे कोई नहीं देता। गाली का तो मतलब नहीं है। ये बबलू चौधरी हमारा जाट समाज का बड़ा नेता है यहाँ का। आप अगर ये झूठ क्यों बोलेगा, आपसे कोई लड़ाई है क्या इसकी? मैंने आपको बोला नहीं, ये यहाँ पे जब बैरियर तोड़ के ले गए हैं। बैरियर तो आप क्यों खड़े हो बीच में? क्यों खड़े हो आप बीच में जबरदस्ती में? आप कौन बैरियर तोड़ रहा? हम नहीं गए, आप मेरी गाड़ी का क्या खड़े थे? फिर वही आप अपने अधिकारियों के आदेश का पालन कर रहे हैं और हम जनता के प्रतिनिधि हैं। आप कैसे रोक दोगे? मैं हमारी गाड़ियां किस आधार पर रोकूं? क्या अपराध कर रहे हैं क्या हम कोई? हमें तो जो आदेश मिला उसका पालन कर रहे हैं और कोई बात नहीं। ठीक है, ऐसा मत करो। आदमी भूला नहीं जाता, याद रहता है। बिल्कुल। लेकिन दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद ने यह दर्शाया कि ये राजनीतिक रैली या राजनीतिक सभा के लिए हम थोड़ी जा रहे हैं। अगर इस मुद्दे पर भी सरकार, सत्ता, पुलिस, प्रशासन की टीमें अपने आकाओं के इशारे पर इस तरीके से विपक्षियों के साथ व्यवहार करेंगी तो ये चलने वाला नहीं है। लेकिन वीडियो में जैसा कि आपने देखा कि लगातार वो इंस्पेक्टर किस अंदाज में, किस तरीके से हाथ जोड़ते हुए वो सच्चाई भी बता गया, जिस सच्चाई से सरकार मुंह मोड़ती है। क्योंकि पुलिस मौजूदा 12 वर्षों से देश के अंदर और 2017 के बाद से यूपी के अंदर ये किसी पुलिस अधिकारी की मजाल नहीं कि अपनी तरफ से कोई ऐसा कदम उठाए या फिर अपनी तरफ से कोई ऐसा एक्शन ले जब तक कि उसे ऊपर से आदेश नहीं आता है। अब इस तीखी नोकझोंक के बाद में चंद्रशेखर आजाद ने एक ऐलान किया कि मेरठ तो डंके की चोट पर जाकर के रहेंगे। अगर रोक सकती है पुलिस तो रोके। मैं कोई चोर उचक्का थोड़ी हूं, छिप कर नहीं जा रहा, सबको बताकर जा रहा हूं। लोकतांत्रिक व्यवस्था, इस संवैधानिक देश में जो कुछ भी हुआ, जिस अंदाज में हुआ, और इतने बड़े पदों पर बैठे हुए अधिकारी इस तरीके के अमर्यादित व्यवहार, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करेंगे तो फिर होगा क्या? मगर दोस्तों, इस बीच में राजनीति के हाशिए पर पड़ी हुई उत्तर प्रदेश में मायावती और मायावती का एक बयान जो लोगों के जहन में 27 के पहले एक नए झरोखे को खोल रहा, सोचने के लिए कि क्या मायावती क्या महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की तरह, या फिर बंगाल में जिस तरीके से बागी गुटों ने सत्ता पक्ष को फायदा पहुंचाने के लिए डर और लालच में जो कुछ भी किया, क्या मायावती उत्तर प्रदेश में बीजेपी के हाथ का मोहरा बनने जा रही है? या खुद फिर मायावती ही अपनी राजनीतिक अस्तित्व को खत्म होते देख करके कुछ ऐसा ट्रैक अपना रही हैं जो सत्ता पक्ष को सूट करे? क्योंकि इस बीच में मायावती का एक बयान आया जो सुन करके लोग कहने लगे कि दलित समाज के न्याय के लिए खड़े होने के बजाय वो तो भाजपा राज और भाजपा पुलिस के साथ खड़ी होती हुई दिख रहे हैं। दरअसल मायावती ने कहा था कि ऐसे प्रदर्शन, विरोध, हंगामा जिसका कोई मतलब नहीं, इसके बजाय कानून का सहारा लेना चाहिए। कोई ऐसी नेता, और वो भी मायावती जैसी, जिनके समाज से आने वाली दलित लड़की के साथ, युवती के साथ में यह घटना हुई, वो मायावती जो प्रदेश की मुख्यमंत्री रही, वो मायावती जिनके राज में प्रदेश के अंदर कानून और व्यवस्था को बेहतर होने की बात कही जाती है या एक स्ट्रिक्ट शासक होने की बात कही जाती है, वो मायावती अगर इस तौर पर मिमियाने लग जाएं, इस तौर पर बीजेपी की बी टीम नहीं, बीजेपी का राइट हैंड बनकर के चलने वाले संकेत देने लग जाएं, तो फिर सवाल तो उठेंगे। और इसीलिए पहली बार चंद्रशेखर आजाद ने मायावती को तीखे शब्दों में जवाब दिया, जिसके बारे में शायद किसी ने नहीं सोचा होगा। चंद्रशेखर कहते हैं कि अगर इतनी हितैषी हैं, इतना कानून और इतनी सारी चीज़ों की बात करती हैं, दलित समाज की बात करती हैं, झूठे मुंह से ही एक बार आ जाएं यहाँ पर। दोस्तों, मायावती पर चंद्रशेखर आजाद ने किस तौर पर प्रहार किया है, देखिए, सुनिए। मेरे मन को ठेस पहुंची, इसलिए पहुंची कि आप तो लड़ नहीं रहे और हम लोग जान की बाजी लगा के हमारे कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, पुलिस से डिटेन हो रहे हैं, गालियां खा रहे हैं और अपना पैसा खर्च कर रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि साहब ये तो जो मगरमच्छ के आंसू बहाने, आप भी आओ ना मगरमच्छ के आंसू बहाने, आओ तो समाज के बीच में। और वो कह रहे हैं कि ऐसा है, ये आंदोलन वगैरह नहीं करने चाहिए, अगर वो निचली अदालत से न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय चला जाओ तो हमारी बहनों की अस्मतें लूटे, उनको नोचा जाए, उन पर पेट्रोल छिड़क दिया जाए, उन पर तेजाब छिड़क दिया जाए, उनको मारा जाए, उनको मार के लटकाया जाए, उनके पैरों में कील ठोक दी जाए, तो हम ये तमाशा देखें कि कब 10 साल बाद न्याय मिलेगा और कब पुलिस कार्रवाई करे। किस तरह कार्रवाई कर रही है आप जानते हो ना।
तो हम भी हाथ पे हाथ करके बैठ जाए, न्याय की लड़ाई ना लड़े। आप समझते, ये वो हमें सिखाना चाहते हैं, ये नहीं सीखना चाहता मैं उनसे। मैं तो उनका सम्मान करता हूं, हमेशा करूंगा, लेकिन आज उन्होंने मेरे मन को ठेस पहुंचाई है। समाज देख रहा है, समाज फैसला करेगा कि कौन समाज के लिए लड़ रहा है और कौन समाज से सिर्फ वोट का रिश्ता रखता है, इसका फैसला समाज करेगा। ठीक है, मैं बड़ी तकलीफ के साथ कह रहा हूं। और दोस्तों, एक तरफ जहां पर देश के अंदर युवाओं, छात्रों के साथ साथ देश का किसान परेशान, सत्ता पक्ष के खिलाफ किसानों का उनकी एक अलग हुंकार, क्योंकि मौजूदा वक्त की केंद्र की सरकार ने अभी तक छल का जो सिलसिला शुरू किया किसानों के साथ, उसे रोका नहीं। और वो एमएसपी जिसका वादा खुद किया था केंद्र की सरकार ने, उसे देना तो छोड़ो, उस पर बात तक नहीं करती है। जबकि दोस्तों, ये एमएसपी तो स्वामीनाथन की रिपोर्ट के हिसाब से, रिकमेंडेशन के हिसाब से, जो रिकमेंडेशन आज से 20-25 साल पहले की गई थी, आज के वक्त में तो जो एमएसपी की बात की जा रही है, उस एमएसपी को 4 गुना ज्यादा होना चाहिए। लेकिन 4 गुना कम भी एमएसपी देने को सरकार तैयार नहीं। और उस किसान से जुड़े हुए लोग भी दलित समाज के खिलाफ इस उत्पीड़न या फिर छात्रों के साथ में जब उतरते हैं तो कैसे उनको पुलिस के उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है। वही एसएसपी किस तौर पर, किस अंदाज में कानून को अपने हाथ में ले। पुलिस ये कहती है लोगों से, कानून अपने हाथ में मत लीजिए, मगर पुलिस से अगर कानून के रखवाले ही कानून को हाथ में लेने लग जाएं तो फिर क्या होगा। क्योंकि दोस्तों, हमने आपको दिखाया था कल किस तौर पर, किस अंदाज में प्रदर्शन कर रहे लोगों के खिलाफ पुलिस का बल और पुलिस की लाठी भाजने का अंदाज। उस पुलिस वैन में घुस करके जिसमें प्रदर्शनकारी को बिठाया गया था, पुलिसकर्मी जिस तरीके से मारपीट करते हुए दिखे, वो अपने आप में अभी तक किसी के गले से नहीं उतर रहा। मगर ये सब कुछ हो रहा है देश के सबसे बड़े राजनीतिक सूबे में हो रहा है, उत्तर प्रदेश में हो रहा है। दरअसल दोस्तों, जिस तरीके से मेरठ की दलित छात्रा के साथ में जो कुछ हुआ और उसके बाद न्याय की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट के गेट पर जिस तरह प्रदर्शन हुआ, भीड़ को खदेड़ने के लिए पुलिस ने जिस तरीके से लाठीचार्ज किया, और उस एसएसपी, जिस एसएसपी के उन आदेशों के बाद में लोगों का रोष और बढ़ा, जिस पर खुद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से लेकर के तमाम कांग्रेस पार्टी के नेताओं से लेकर विपक्षी पार्टियों के नेता पुलिस की दमनकारी नीति के खिलाफ में लगातार मोर्चा खोले हुए हैं। अब ऐसे में दोस्तों, थप्पड़ कांड हो, पुलिस की लाठीचार्ज हो, या फिर जिस अंदाज में जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद को रोकने की कवायद हो, ये सारी की सारी चीज़ें दरअसल दर्शाती हैं कि हर घटना को राजनीतिक नजरिए से नफा नुकसान के खांचे में ढाल करके भारतीय जनता पार्टी की कहीं की भी सरकार हो, उत्तर भारत की या दक्षिण भारत की, देखती हो। वैसे दक्षिण भारत में तो राजनीतिक जमीन पैर रखने के लिए ढूंढ रही है बीजेपी। अब दोस्तों, जिस तरीके से थप्पड़ का वीडियो वायरल हुआ, जिस तरीके से आप सबने देखा सोशल मीडिया पर जो कुछ चल रहा है, उन सब चीज़ों से हट करके अगर किसान नेताओं का विरोध प्रदर्शन, छात्रों का सहयोग इस दलित बेटी को, उसके परिजनों को न्याय दिलाने के लिए सामने आ रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी का तिलमिलाना स्वाभाविक है। क्योंकि उनकी जो बिसात है, उस बिसात को तो ये लोग उधेड़ रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात मायावती का वो बयान, जिस बयान में वो प्रदर्शन कर रहे हैं, न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, न्याय के लिए सड़कों पर उतरे लोगों के ऊपर ही निशाना साध रही हैं। दोस्तों, दरअसल बीते महीने यानी कि मई महीने में मेरठ के टीपानगर थाना क्षेत्र के रहने वाली ग्रेजुएशन की छात्रा के साथ में जिस तौर पर जो कुछ हुआ, उसका शो जैसे मिला, पहले गुमशुदगी हुई और इसके बाद में जो कुछ हुआ, उसके बाद से न्याय की लड़ाई के लिए लगातार आवाज़ें उठ रही हैं। सरकार खामोश है, उनका सिस्टम, उनकी पुलिस सब खामोश है। और इस खामोशी के शोर में इस दलित समाज को न्याय मिलने की उम्मीदें भी कहीं दूर दिखाई दे रही हैं।
जिसमें शायद उनको न्याय भी नहीं मिल पाएगा। ये कहा जा रहा है। अब ऐसी स्थिति में अगर पुलिस की दमनकारी नीतियां इस तौर पर आए तो फिर एक युवा नेता, एक युवा सांसद का इस तौर पर आक्रोशित होना जाहिर तौर पर वजह ही है। आप क्या सोचते हैं दोस्तों? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।